हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स से लेके पूरा कवर करते हुए एक एक फाइलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए जाके, वो आप मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें ना हमने सारा चैप्टर हाफ जो चैप्टर है ना वो कंपैरिजन की बेसिस पे उस पार्ट 1 में कवर कर लिया हुआ है। अब जो एग्जांपल्स बचे हैं और जो इंडिविजुअली हमें फाइलम्स पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे अब पार्ट 2 में। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से एनिमल किंगडम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और इधर एग्जाम्पल्स को हम लर्न करेंगे ट्रिक के साथ। तो पॉरीफेरा की एग्जाम्पल्स लर्न करने का सबसे पहले तरीका है कि पॉरीफेरा का दूसरा नाम क्या होता है, स्पॉन्जेस, है ना। पॉरीफेरा का दूसरा नाम क्या होता है, स्पॉन्जेस। साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, इनके तो नाम में स्पॉन्ज आ रहा है तो आप ये कर लोगे। और स्पॉन्ज जो है वो एस वर्ड से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे साइकॉन का पहला वर्ड क्या है, एस है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्पॉन्ज है, मतलब कि पॉरीफेरा में इंक्लूडेड है। अब ये याद रखना कि यू स्पॉन्जिया जो होती है वो पाथ स्पॉन्ज होती है, और स्पॉन्जिला क्या होती है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है, ये भी याद कर लेना। अब नेक्स्ट पे आते हैं तो सील एंड ट्रेड्स की एग्जांपल लर्न करके ट्रिक है। कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं पढ़ सकता, प्लीज़ हेल्प गॉड। इसको लर्न कर, इसका आपका कोई से आपका आ गया सील एंड ट्रेड। अच्छा, आपका ऐसा है कि अगर आप ये ट्रिक लर्न कर लोगे आपको इस ट्रिक की मदद से ही क्या होगा, आपको याद आ जाएगा कि ये किसकी ट्रिक और ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ट्रिक में ही इंक्लूडेड है वो फाइलम जिसके ये एग्जाम्पल्स हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इन ट्रिक्स की। तो सील एंड ट्रेटा जो है उसकी ट्रिक है, कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं पढ़ सकता, प्लीज़ हेल्प गॉड। कोई से आपका आ गया सील एंड ट्रेटा, आदमी से आपका आ गया अदामजिया, जिसको हम जो कि एक पॉलिप होता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी, जो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना इंडिविजुअली, तो मैं आपको बताऊंगी पॉलिप क्या होता है और मेड्यूसा क्या होता है। फिजिक्स से आपका आ गया फिजैलिया, ब्रेन से आपका आ गया ब्रेन कॉरल, और से आपका आ गया ऑरेलिया, ये एक मेड्यूसा होता है। पेन से आपका आ गया पेंट्यूला, की हेल्प से नहीं पढ़ सकता, प्लीज़ हेल्प गॉड से आपका आ गया जॉर्जोनिया। लर्न हो जाएगा आपको इजीली। टीनोफोरा की एग्जाम्पल लर्न की ट्रिक है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्राचिया। टीनोप्लाना तो आप कर लोगे कि टीनोफोरा का, और पी से आपका क्या गया प्लूरोब्राचिया, आपके ये इस नेम से ही आपकी ये दो बन जाएंगी। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का लर्न करने का तरीका है, थोड़ा ध्यान से सुना कि प्लेट में क्या खाते हैं हम, प्लेट में क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, वो भी कितनी बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं। तो प्लेट से आपका आ गया प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फूड से आपका आ गया फेसियोल, और 3 से आपका आ गया तीनिया। क्या हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थ्स की ट्रिक है कि प्लेट में क्या खाते हैं, फूड, वो भी 3 बार। तो प्लेट से आपका आ गया प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फूड से आपका आ गया फेसिकोल, और तीन से आपका आ गया टीनिया। और प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल होता है, ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि PLA, इसके फर्स्ट 3 लेटर जो है वो PLA है, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स का फर्स्ट 3 लेटर PLA है, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या आएगा, प्लेनेरिया। और बाकी दूसरे एग्जाम्पल्स की ट्रिक बता दी मैंने आपको, हो गया। नेक्स्ट पे हम आए तो हम अब बात करेंगे एस्केलिमिन्थ्स की। तो एस्केलिमिन्थ्स का दूसरा नाम क्या होता है, राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म और हुक वॉर्म तो हमें बताया, लेकिन ऐसे इसी एग्जाम्पल्स को लर्न करने की वैसे कोई ट्रिक की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वॉर्म जहाँ लिखा होता है वो एस्केलिमिन्थ्स होता है। पर फिर भी आप ये डायग्राम याद रख सकते हो कि एस्केलिमिन्थ्स में क्या आते हैं, ऐसे करके राउंड वॉर्म आते हैं, और उसको यहाँ से ऐसे क्या कर दो, फिल कर दो। तो क्या हुआ, राउंड वॉर्म आ गया, ये हुक बन रही है, ये हुक वॉर्म आ गया, और ये फिल किया हुआ है, ये फिलेरियल वॉर्म आ गया आपका, फिल से आपका आ गया फिलेरिया वॉर्म। अब एनिलिडा के एग्जाम्पल्स की बात करें तो एन नर ने नारी के साथ फेरे लिए, एनिलिडा की ट्रिक है, एन नर ने नारी के साथ फेरे लिए। एन से आपका आ गया एनिलिडा, नर से आपका आ गया नेरेस, नारी से आपका आ गया हिरुंडिनारिया, ये नारिया बना ना, नारी हिंडुनारिया, और के साथ फेरे से आपका गया फेरेटीमा का दूसरा नाम क्या है, अर्थवॉर्म। अब रेड कलर ब्लड विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, अर्थवॉर्म की बात की है कि अर्थवॉर्म में क्या होता है, रेड कलर ब्लड होता है विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा।
अब आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसमें क्या होता है, सभी जो भी इंसेक्ट्स हैं वो सभी किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। और इसमें जो है ये वाली जो है चीज़ें मैं भूल जाती थी क्योंकि इसके पीछे क्या है, फ़िश लिखा हुआ है, लेकिन ये फ़िश नहीं होती, ये आर्थ्रोपोडा एक इंसेक्ट ही है। सिल्वर फिश एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके नाम में फ़िश आ रहा है, लेकिन वो फ़िश नहीं है, वो एक इंसेक्ट है। तो ये किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। ये मैंने साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसको बहुत बार भूल जाती थी, तो मेरे को माइंड में रहे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे साइड में लिखा हुआ। और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि मुसीडिए इज़ फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई, ये भी मुझे याद नहीं था तो ये मैंने साइड में ऐसे लिखा हुआ है। अब हम मोलस्का के एग्जाम्पल्स की ट्रिक लर्न करते हैं। तो मॉल, सितंबर, अक्टूबर, पिंक एप्पल, डांच बात। अब मानो कि एक मॉल है, उसमें सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है, पिंक एप्पल मिलते हैं जिनको हम कैसे खाते हैं, जिनको हमारे दांत चबाते हैं। मॉल है जिसमें सितंबर और अक्टूबर में पिंक कलर के एप्पल्स मिलते हैं जिनको हमारे दांत चबाते हैं। तो मॉल से आपका गया मोलस्का, सितंबर से आपका आ गया सीपिया जो कि कटल फिश को बोलते हैं, अक्टूबर से आपका आ गया ऑक्टोपस, पिंक से आपका आ गया पिंक टैडा जो कि पेर्ल ऑयस्टर का दूसरा नाम है, और एप्पल से आपका आ गया एप्पल स्नेल का दूसरा नाम है पीला। अब ये नहीं है कि दोनों को लर्न करने की ट्रिक बना दो तो एक ही नेम को लर्न करने की ट्रिक बन सकती है, दोनों को नहीं बन सकती। तो एक ही नेम की ट्रिक है ये, दूसरा जो एक्स्ट्रा नेम है वो लर्न करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रिक्स में कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। तो यहाँ से एप्पल स्नेल्स का दूसरा नाम है पिला, फिर दान से आपका आ गया डेंटेलियम, और चबाते से आपका आ गया चाइटोप्लूरिया। सो अब हम आते हैं काइनोडर्मेटा पे। काइनोडर्मेटा जो आप इसकी एग्जांपल है, लर्न करने की ट्रिक है। इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों, इकोलॉजी जो होती है वो ऑप्टिक्स से आसान होती है ना, इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों। सो क्यों को आपको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, बस क्यों को ऐसे लिख दो, क्यों। सो इकोलॉजी से आपका आ गया इकाइनस, ऑप्टिक्स से आपका आ गया ओफ्यूरिया, से आपका कुछ भी नहीं है, आसान से आपका आ गया एस्टिएरियस, एन से आपका आ गया एंटीडन, और क्यू से आपका आ गया कुकुमारिया। तो कुकुमारिया जो है वो सी कुकम्बर का दूसरा नाम है, एस्टिएरियस स्टारफिश का दूसरा नाम है, और ओफ्यूरा जो है वो ब्रिटल स्टार का नाम है साइंटिफिक। हो गया लर्न। अब हम आते हैं हेमिकॉर्डेट्स में। तो हेमिकॉर्डेट्स का सबसे इजी ट्रिक है, ह्यूमन बालों में क्या लगाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं। तो ह्यूमन से आपका आ गया हेमिकॉर्डेट्स, बालों में आपका गया बैलेंग्लोसस, और सरसों से आपका आ गया सेकोलोग्लोसस। इसको आप ऐसे जानना, ग्लोसस जिसके पीछे आ रहा है वो क्या होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स होते हैं। इनके जो डायग्राम्स हैं वो जरूर देख के जाना। अब आपका ये जो लाइम्यूलस है उसको लिविंग फॉसिल कौन है, लाइम्यूलस, ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं, लाइम्यूलस को लिविंग फॉसिल बोलते हैं। अब यूरोकॉर्डेट्स की बात की जाए तो इसकी लर्न करने की ट्रिक है यूएसए डॉलर। यूएसए में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो यू से आपका आ गया यूरोकॉर्डेटा, एस से आपका आ गया साल्पा, ए से आपका एसिडिया, और डॉलर से आपका आया डोलियोलम। अगर आप ये इतना भी याद कर लोगे कि यूएसए डॉलर, तो आपको पता लग जाएगा कि वो किसकी ट्रिक है। अब हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सिफेलो से आपका आ गया सिफेलोकॉर्डेटा, है ना। और ब्रेन, जो सिफेलो है ना, ये जो सिफेलो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेन होता है। तो इसका मतलब है ब्रेन, तो ब्रेन से आपका आया ब्रांचियोस्टोमा, क्या आया, ब्रेन से ब्रांचियोस्टोमा, और सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन, ब्रांचियोस्टोमा, तो ये आपकी सिफेलोकॉर्डेटा की एग्जाम्पल है। अब आगे है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में साइक्लोन जब आता है सभी पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसकी लर्न करने की ट्रिक है, साइक्लोन जब आता है सभी पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। साइक्लोन से आपका आ गया साइक्लोस्टोमेटा की ट्रिक है। पार्टिकल से आपका आ गया पेट्रोमाइजोन, और मिक्स से आपका आ गया मिक्सिन। तो ये जो हैं दो, ये एग्जाम्पल किसकी है, साइक्लोस्टोमेटा की। अब हम पाइसिस की बात करें तो पाइसिस में आपका आता है जिनके भी पीछे, ये लर्न कर लो, जिनके भी पीछे ऑन हो वो कॉन्ट्रिकोथाइसिस में जाएंगी। पाइसिस में आपकी दो होती है ना, एक ऑस्ट्रोकथाइसिस होती है बोनी फिशेस, और एक होती है कार्टिलेजियस फिशेस जिसको हम कॉन्ट्रोकथाइसिस बोलते हैं। तो जिनके भी पीछे ऑन होगा, जिन भी फिश के नाम के पीछे ऑन होगा वो आपकी जाएंगी कॉन्ट्रियोकथाइसिस में जाएंगी। जैसे कि स्कोलिडोन जो कि एक डॉगफिश उसका दूसरा नाम है, जैसे कि कार्डॉन और ट्राइगॉन, ये ऑन लगा है ना पीछे, ये ऑन और ये आपका ऑन। तो ये सारी किस में जाएंगी, आपकी कॉन्ट्रिकोथाइसिस में जाएंगी। अब जो एक्स्ट्रा बची हैं जो कि कॉन्ट्रिकोथाइसिस में जाएंगी वो ये दो हैं, सॉरी ये दो नहीं, ये है
प्रिस्टिस जो है वो भी आपकी क्या है कॉन्ड्रोकैथाइसिस में जाएगी। वैसे आप ये लर्न कर सकते हो कि प्रिस्टिस किस में जाएगी, कॉन्ड्रोकैथाइसिस, बाकी जो इनके पीछे ऑन लगा होगा वो जाएंगी कॉन्ड्रोकैथाइसिस में। लेकिन इसको अगर आपको लर्न नहीं हो रहा तो इसके लिए ट्रिक है कि क्रिमिनल जो है वो कहाँ जाते हैं, प्रिजन में जाते हैं। तो क्रिमिनल के इससे आपका आ गया कॉन्ड्रोकैथाइसिस और प्रिजन के PRI से आपका आ गया प्रिस्टिस। ओके, सो बाकी जितनी भी फिश बची वो तो ऑस्टियोकैथाइसिस में जाएंगी। बस इतनी सी लर्न करनी है, प्रिस्टिस, कॉरिडोन, कार्कोडोन और ट्राइगोन। ये तो ट्रिक बता दी, इसकी ट्रिक बता दी। बाकी सभी जितनी फिशेज हैं वो ऑस्टियोकैथाइसिस होती हैं। अब हम बात करें एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है बूफो। बूफो राना फ्रॉम हरियाणा की समंदर देखने की इच्छा। एक बूफो राना नाम समझ लो कि एक आदमी है बूफो राना जो कि हरियाणा से है, उसकी क्या समंदर देखने की क्या इच्छा है। तो बूफो से आपका गया बूफो जो कि एक टोड होता है, राना से आपका गया राना, वो क्या होता है फ्रॉग होता है। फ्रॉग हैव न्यूक्लिएटेड RBCs। ये लर्न करना ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि फ्रॉग के पास क्या होती है, न्यूक्लिएटेड RBCs होती हैं। अब फ्रॉम हरियाणा से आपका आ गया हाइला जो कि ट्री फ्रॉग का दूसरा नाम है। सेमेंदर से आपका आ गया सैलमेंदर और इच्छा से आपका आ गया इस्टायोफिस जो कि एक लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। लिम्बलेस एम्फीबिया बड़ी बार पूछा गया है कि लिम्बलेस एम्फीबिया का नाम कौन होता है, तो ये होता है आपका लिम्बलेस एम्फीबियन जो भी हो। अब आगे हम बात करें तो बर्ड्स का तो हम सबको पता होता है, मैमल्स का भी एग्जाम्पल्स की हमें सब पता होता है, लेकिन कन्फ्यूजन किन में आती है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जो कन्फ्यूजन मुझे आती थी वो मुझे आती थी पेंगुइन के नाम में, जो कि एक एप्टेनोडाइटिस जो है वो एक बर्ड है, पेंगुइन का एक बर्ड है। पेंगुइन का दूसरा नाम है ये। अब ऑर्निथोराइनिकस जो है वो प्लेटिपस होता है। ये क्या होता है, एक मैमल होता है जो कि ओविपेरस होता है। इनके जो ये नेम्स है ना ये ज़रूर लर्न कर लेना, इनमें कन्फ्यूजन होती थी, इसमें अलग से ही लिखे हुए हैं। और जो टेरोपस होता है ये फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं जो कि एक मैमल होता है जो कि होता है विविपेरस होता है। ये ज़रूर लर्न कर लेना। ये इस बार नीट 2022 का क्वेश्चन था हमारे पास था कि जो वो होता है जो पिकॉक होता है ना उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था वहाँ पे। अब जिन्होंने पिकॉक का साइंटिफिक नेम नहीं लर्न किया होगा उनको पता ही नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। सो ये आप साइंटिफिक नेम्स ज़रूर लर्न करके जाना बर्ड्स के भी, जो स्पेशली जो NCERT में दिए हुए हैं वो ज़रूर लर्न कर लेना। जिनकी फिगर्स बनी हुई है उनके तो कर ही लेना ना, तो वो लर्न करके ज़रूर जाना। आपको पेंगुइन की जगह पे ये नाम लिखा हो सकता है वहाँ पे और आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है। सो ऐसे वो कंफ्यूज करते हैं, तो ज़रूर लर्न कर लेना वो। अब हम हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं इंडिविजुअली हम फाइलम्स को पढ़ेंगे। अब हम इंडिविजुअली फाइलम्स की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा के बारे में। जो पहले जो पढ़ लिया है ना वो मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। जो हम पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। अब जो उसके अलावा जो इनके बच गए हैं फीचर्स वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पॉरीफेरा का सबसे पहले वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम मतलब कि आपको मैं यहाँ समझाती हूँ। मैंने एक्चुअली यहाँ पे हाँ ये है आपका पॉरीफेरा का क्या वाटर कैनल सिस्टम। वाटर कैनल सिस्टम सबसे क्या होता है, यहाँ पे ओस्टिया होते हैं जिससे क्या होता है वाटर अंदर आता है। ओस्टिया मतलब जिससे वाटर अंदर आता है, ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर जाता है। क्या होता है, ओस्टिया से वाटर अंदर आता है, ऑस्क्यूलम से वाटर बाहर जाता है। इसको लर्न करने की ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे आई है, ओस्टिया में आई आ रहा है तो आई का मतलब होता है इन। आई का मतलब हमें सबको पता है, आई जो है वो हम ये क्या हो गया था, आई से क्या होता है इन होता है और इन का मतलब होता है अंदर। तो ओस्टिया से पानी अंदर जाएगा और ऑस्क्यूलम से फिर बाहर आएगा। सो यहाँ पे हमारा वाटर कैनल सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया हो गया। ए सेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली एक गमीट ट्रांसफर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि मेल प्लस फीमेल जो है वो एक ही में होते हैं। मेल प्लस फीमेल एक ही के अंदर होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब नेक्स्ट है कोलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनाल। इनके जो स्पॉन्जियोसील है ना और जो कैनाल है ना उनमें क्या होता है कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलन ट्रेट्स की, जो बच गए हैं इनके फीचर्स। वो ये है कि इनके पास क्या होते हैं स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है नाइडेरिया।
इनका जो है स्केलेटन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये ना इनके पास क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विद सिंगल ओपनिंग। इनका ये स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अब क्या होता है, इनकी ना 2 बॉडीज ऑफ फॉर्म्स होती हैं, मतलब कि जो सीलेंट्रेट्स है वो 2 बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। सबसे पहले इनकी एक बॉडी फॉर्म है पॉलिप और एक है मेड्यूसा। पॉलिप मेड्यूसा जो है डायग्राम है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ पे ज़रूर देखो, अभी देखो खोल के, साथ साथ में पढ़ो, एनसीईआरटी खोल के रखो। पॉलिप मेड्यूसा, पॉलिप जो होता है वो सीजाइल होता है, मतलब कि वो चल फिर नहीं सकता, वो एक ही जगह रहता है जुड़ा हुआ। जैसे प्लांट्स है वो सिजाइल है, नॉन मूविंग, वैसे पॉलिप होता है। और मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग करता है, मतलब कि वो जा घूम फिर सकता है इधर उधर। ये यू शेप का होता है और ये सिलेंड्रिकल होता है, मतलब कि अम्ब्रेला शेप का होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है। पॉलिप सिलेंड्रिकल होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। और इनके पास क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग। यहाँ पे क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम, यहाँ पे याद करो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग। इनके पास सिंगल ओपनिंग है। मेटाजेनेसिस होती है इनमें क्या होता है, जो ओबिलिया बोलते हैं इनकी मेटाजेनेसिस जो इनमें होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओबिलिया। इनमें क्या होता है, एसेक्सुअली पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा फॉर्म करता है, लेकिन मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या पॉलिप प्रोड्यूस करता है। समझ आया? जो पॉलिप है ना आपका, जो पॉलिप, स्पेलिंग नहीं ना यहाँ गलत लिखी हुई है, जो आपका पॉलिप है ना वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके पॉलिप प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं टीनोफोरा पे। तो टीनोफोरा में क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये पानी में चमक सकते हैं, मतलब कि ये लाइट एमिट कर सकता है, मतलब ये लाइट कम चमकते हैं, जैसे जुगनू चमकता है ना वैसे चमकते हैं। और ये 8 कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, ये इंपॉर्टेंट है। इनके पास क्या होती है, 8 कॉम्ब प्लेट्स होती है इनके पास लोकोमोशन के लिए। और इनमें क्या होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक ही बॉडी के अंदर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, और रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका दूसरा नाम है सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज, वो इनके डायग्राम्स देखते चलना। अब नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स का दूसरा नाम फ्लैटवर्म। जो हमारे फ्लैटवर्म होते हैं वो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। जो प्लेनेरिया है ना उसके पास क्या होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोस्टली एनिमल पैरासाइट, ये एनिमल पैरासाइट्स होते हैं, हुक्कर सक्कर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें एस्केलिमिन्स की, जो कि राउंडवर्म होते हैं। इनके पास क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, सर्कुलर होते हैं, और फीमेल लॉन्गर दैन मेल, इनमें फीमेल लंबी होती है। अब एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा में क्या होता है, लॉन्ग प्लस सर्कुलर मसल्स होती है लोकोमोशन के लिए। ह्यूरिनडेनारिया पोस्टीरियर सक्कर्स हेल्प इन लोकोमोशन। ह्यूरिनडेनारिया में क्या होता है, जो उसके पोस्टीरियर सक्कर्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं किसमें, लोकोमोशन में। सेगमेंट्स होते हैं बॉडी पे, या फिर मेटामर्स बोलो। नेरिस जो है उसके पास क्या होता है, पैरापोडिया। नेरिस जो कि एनिलिडा का एग्जाम्पल है, उसके पास पैरापोडिया होती है स्विमिंग के लिए, लेटरल अपेंडेजेस बोलते हैं जिसको हम। एनिलिडा कवर्ड हो गया। अब हमारे पास आता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में एवरी 2/3 ऑफ ऑल स्पीशीज आर आर्थ्रोपोडा। इस दुनिया में जितनी भी 2/3 स्पीशीज़ है, इन दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ है उसका जो 2/3 है वो क्या है, आपका आर्थ्रोपोडा में आते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स में आते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, मतलब कि ज्वाइंट अपेंडेजेस है इनके पास। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है इनमें। और इनके पास क्या होता है, स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसका नाम है स्टैटोसिस्ट, जो कि इनमें प्रेजेंट होता है बैलेंसिंग के लिए। मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स रेगुलेटेड थ्रू इकोलाइसोन। इकोलाइसन के थ्रू क्या होता है, इनका मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो रेगुलेट होता है इकोलाइसोन के थ्रू। इन ये जो है ना, ये इकोलाइसोन जो भी लिखा मैंने, ये एनसीईआरटी में लिखा होगा, देख लेना स्पेलिंग ठीक होगी। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है नहीं, तो ये जो वर्ड है ना ये एनसीईआरटी में देख लेना। मुझे इस पर थोड़ा डाउट आ रहा है, इसकी थोड़ी स्पेलिंग मैंने पता नहीं क्या लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा। सो आप ये एनसीईआरटी में ना आर्थ्रोपोडा वाला खोलना, उसमें लिखा होगा मेटामॉर्फोसिस जो है इंसेक्ट्स की कौन रेगुलेट करता है। ये हर एक लाइन कवर की हुई है एनसीईआरटी की, ज़रा भी डाउट मत करना। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो तुम चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी खोल के देख लो पहले। नेक्स्ट हम बात करें मोलस्का की। तो मोलस्का का ना आप ये लर्न करने की एक ट्रिक बहुत अच्छी है। आप क्या करो, ये वाला जो है ना, ये आप डायग्राम लर्न कर लो इसका पहले।
कुछ भी नहीं है, ऐसे करके बनाया, ऐसे 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 बना दिया। यहाँ पे एक आई लगा दी, यहाँ पे इसका माउथ आ गया, ये इसके टेंटिकल्स आ गए, सॉरी ये इसके टेंटिकल्स आ गए, और यहाँ पे ऐसे करके ये आ गया, और इस तरह ऐसे 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 कर दो। अब क्या है, ये है क्या, रेडुला। रेडुला मतलब कि माउथ है। रेडुला क्या है, आपका माउथ है। ये इसका हेड है, ये इसके सेंसरी टेंटिकल्स है, ये इसकी क्या है, कैलकेरियस शेल है, ये इसके क्या मस्कुलर फुट है, ये क्या विजरल हम्प है, और ये अंदर क्या है, ये जो अंदर रेड रेड किया है मैंने, ये आपके अंदर है मेंटल कैविटी। इजीली लर्न हो गया। और ये क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। क्या होते हैं, ओवीपेरस, एग लेइंग होते हैं। सो अगर आप यही लर्न कर लोगे ना, ये डायग्राम लर्न कर लोगे ना, तो आपको मोलस्का की कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सारा इस डायग्राम से याद आ जाएगा कि इनके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, हेड होता है, रेडुला होता है। मोलस्का ऐसे नहीं दिखते हैं, पर ये लर्न करने की ट्रिक है कि इनके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, हेड होता है, रेडुला मतलब कि माउथ होता है, मस्कुलर फुट होता है, विजरल हम्प होता है, मेंटल कैविटी होती है, और कैलकेरियस शेल होता है, और ये ओवीपेरस होते हैं। हो गया लर्न। और ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आपकी मोलस्का। और इनमें क्या होता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हीमोसाइनिन सियानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है मोलस्का में। अब नेक्स्ट हम बात करें इकाइनोडर्मेटा की, तो इकाइनोडर्मेटा में सबसे पहले एनस जो होती है वो अपर साइड होती है, मतलब कि डोर्सल साइड क्या होती है इकाइनोडर्मेटा में, अपर साइड क्या होती है, एनस प्रेजेंट होती है। माउथ जो होता है वो लोअर साइड होता है, वेंट्रल साइड आपका माउथ होता है, स्पाइनी बॉडी होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, उसमें पॉरीफेरा में क्या था आपके पास, वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग और रेस्पिरेशन। अब बाइलेटरल इन यंग स्टेज, रेडियल इन अडल्ट स्टेज। इनकी ये याद रख लेना कि इनकी जो सिमिट्री है ना वो बाइलेटरल किस में होती है, यंग स्टेज में। जब ये छोटे होते हैं तब इनकी बाइलेटरल सिमिट्री होती है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनकी रेडियल सिमिट्री हो जाती है। अब हम बात करें तो हेमिकॉर्डेट्स में आए, तो हेमिकॉर्डेट्स में क्या होता है, जो आपकी स्टोमोकॉर्ड है ना, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, वो प्रेजेंट होती है किसमें, हेमिकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। हेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब कि आधे कॉर्डेट्स। तो मतलब इनमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होती, उसकी जगह क्या होती है, स्टोमोकॉर्ड होती है, जो कि सिमिलर होती है किसके, नोटोकॉर्ड के। अब स्टोमोकॉर्ड रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन, इनके कॉलर रीजन में क्या होता है, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड। ये हेमिकॉर्डेटा का आपका इसमें ना एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है, उसको देखते चलो। वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स होते हैं, ये वॉर्म की तरह दिखते हैं और मैरीन एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोबिस्किस, कॉलर, ट्रंक। ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये डायग्राम में उधर लेबल किए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसको चेक करो। अब बात करें हम साइक्लोस्टोमेटा की, तो साइक्लोस्टोमेटा में ये क्या होती है, जॉलेस फिश होती है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। दांत नहीं होंगे तो ऑब्वियस सर्कुलर माउथ होगा। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोस्टोमेटा के पास 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। एक्टो पैरासाइट्स ऑन फिश, ये फिश पे क्या होती है, एक्टो पैरासाइट्स मतलब बाहर पैरासाइट्स होती हैं फिश के ऊपर। ये स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं, ये भी लर्न करो कि इनमें स्केल्स और पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मैरीन वाटर में जाती हैं, मैरीन वाटर से फिश फ्रेश वाटर में जाती हैं, क्या दे करने, स्पॉनिंग मतलब एग ले करने। कहाँ पे जाती हैं ये, मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती हैं। इंपॉर्टेंट है लर्न करना, साइक्लोस्टोमेटा में जो फिशेज होती हैं वो मैरीन वाटर से स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। फिर इनका जो फ्रेश वाटर में जब इनके एग जो है वो एग से जब इसके लार्वे बाहर आ जाते हैं तो इनका जो लार्वा होता है ना वो फिर से मैरीन वाटर में आ जाता है। मतलब कि मम्मा, इनकी जो मदर है वो पहले कहाँ गई, फ्रेश वाटर में एग ले करने। जब फ्रेश वाटर में एग जो है वो हैच होकर लार्वा निकल आए बाहर, तो जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं तब वो कहाँ पे आ जाते हैं, मैरीन वाटर में दोबारा वापस आ जाते हैं। अब हम बात करें कॉन्ट्रैक्टाइसिस की, तो कॉन्ट्रैक्टाइसिस का जो माउथ है ना वो क्या होता है, वेंट्रल होता है। यहाँ पे क्या था, इनका माउथ कहाँ पे था, कहाँ पे गया माउथ वाला, सॉरी वो तो आपको इकाइनोडर्मेटा में बताया था। कॉन्ट्रैक्टाइसिस का जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, ये कार्टिलेजिनियस फिशेज होती हैं। प्लेसॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, याद कर लेना, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। इनमें क्या होता है, प्लेसॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वीवीपेरस होती हैं। ट्राइगोन पॉइजन स्टिंग फिश है, ट्राइगोन जो कि कॉन्ट्रैक्टाइसिस का एग्जाम्पल है, वो क्या करती है, पॉइजन स्टिंग। और ओपरक्यूलम इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, ओपरक्यूलम जो है वो इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। टोरपेडो बताया था,
टॉर्पेडोन है, सॉरी, टॉर्पेडोन जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स वाली जो फिश होती है वो कॉन्ट्रोकैथाइसिस में आती है। एयर ब्लैडर इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। और ये क्या होती है, फिशेस तो हम पता है गॉल ब्लडेड होती है। सो ये याद कर लेना। एक इसका आप ना इसका एक ये चीज़ लर्न करके रखना, ये चीज़ लर्न करके रखना, और ये और ये और ये सब भी लर्न कर लो, सब इम्पॉर्टेंट है। सो ऑस्ट्रियोकैथाइसिस की बात करें तो इनमें ओपर्क्यूलम जो उसमें एब्सेंट है इसमें प्रेजेंट है। ये ओविपेरस होती है। ओ से एस करो, ओ से ऑस्ट्रियोकैथाइस, ओ से ओविपेरस। अब नेक्स्ट हम बात करें, एयर ब्लैडर भी इनमें प्रेजेंट होता है। माउथ इनका टर्मिनल होता है। बोनी फिश होती है ये, और इनमें साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। उसमें प्लेसोइड स्केल्स थे, इसमें साइक्लोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया का जो एयर होता है उसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनम बोलते हैं। स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है। आइज़ क्या होती हैं, आईलिड प्रेजेंट होती है आइज़ में। ओविपेरस होते हैं एम्फीबिया। अब ये लर्न कर लो, क्लोआका जो होती है कॉमन ओपनिंग होती है। क्लोआका एम्फीबिया में कॉमन ओपनिंग होती है। किसके लिए, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के लिए भी, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी क्लोआका ही होती है। क्लोआका इज कॉमन ओपनिंग फॉर दीज 3। रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स भी कॉल्ड ब्लडेड होते हैं ये। अब एम्फीबिया भी कॉल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो इनका एयर को भी टिम्पैनम बोलते हैं। बॉडी कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स, स्केल से कवर्ड होती है। एयर ओपनिंग एक्सटर्नल नहीं होती है इनमें, एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती है। स्नेक्स को देखा, उनमें कान होते हैं, नहीं होते हैं। इनमें एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती है। क्रीप करते हैं या फिर क्रॉल करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें एव्स की, तो ड्राई स्किन विदाउट अ ग्लैंड। इनके पास कोई भी ग्लैंड नहीं होता, ऑयल ग्लैंड कहीं भी नहीं होता, ड्राई स्किन होती है। इनके पास ऑयल ग्लैंड जो है वो सिर्फ बेस टेल पे प्रेजेंट होता है। एव्स फैदर्स होते हैं, बीक होती है, फोलिम्स विंग्स होते हैं। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है क्रॉप्स एंड गिजर्ड कहाँ होता है, एव्स में होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंडोस्केलेटन होता है। न्यूमेटिक एयर कैविटी प्रेजेंट होती है इनकी बोन्स में, जो इनको हेल्प करती है उड़ने में। एव्स तो हम सबको पता ही होगा। ये क्या होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। और ये मैंने लिखा हुआ है, वल्चर को क्या बोलते हैं, नियोफ्रॉन बोलते हैं। ये मुझे लर्न नहीं होता था तो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ, ताकि जब भी रिवाइज करूँ ना तो ये मुझे लर्न हो जाए। अब नेक्स्ट हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में एक्सटर्नल एयर पिन्ना होता है। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मोस्टली विविपेरस होते हैं। टीथ होते हैं, यूनिक स्किन होती है, हेयर होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। और वेल, डॉल्फिन, सील्स ये क्या होते हैं, आपके मैमल्स में आते हैं। वेल, डॉल्फिन और सील्स आपके मैमल्स में आते हैं। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बहुत ही इजी वे में समझाया, और एनसीईआरटी की हर लाइन कवर करते हुए समझाया है। बस इन नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, पीवाईक्यू करने बैठो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। और एग्जाम्पल्स को उन ट्रिक्स की मदद से लर्न करोगे, बहुत ईजिली लर्न होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, और स्माइली फेस बना लेते हैं। अब हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, एनिमल किंगडम भी ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लेके आऊँगी मैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो गया। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।